हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन के समस्त कष्ट इस होलिका दहन की अग्नि में स्वाहा हो जाएं। डाल दीजिए होलिका दहन की अग्नि में कुछ ये खास चीज़ें, जिससे कि जल्दी ही होने लगेंगी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा और धन की वर्षा। जीवन में अगर चल रही हैं परेशानियां और कष्ट, उसे दूर करना चाहते हैं तो होलिका दहन की अग्नि में अवश्य ही डालें ये सारी चीज़ें। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही जानकारी लेकर आई हूँ। होलिका दहन की अग्नि क्यों है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसमें होलिका को भगवान श्री विष्णु ने वरदान दिया था कि जो भी अपनी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भी चीज़ें बुरी बला है, वो इस अग्नि में जल के स्वाहा हो जाएंगे और उसके जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता ऊर्जा आएंगी। तो ये जो होलिका की अग्नि है बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखती है। इसमें ज़रूर से ज़रूर कुछ खास ऐसे टोटके और उपाय अपनाएं, जिससे कि आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या चल रही वो अवश्य दूर हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष रात होती है और होलिका दहन की अग्नि में आप जीवन के समस्त कष्टों को स्वाहा कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही चीज़ों की जानकारी लेकर आई हूँ जिन्हें अगर आप ये प्रयोग में लाते हैं तो आज मैं आपके साथ कुछ सामग्रियाँ दिखाने जा रही हूँ। इन सामग्रियों को लेकर अभिमंत्रित कर कर अगर आप होलिका दहन की अग्नि में प्रवाहित करते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं। अगर आप अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने लघु नारियल लेने हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, सारी सामग्री आपको मैं दिखा रही हूँ एक एक करके कि आपने क्या क्या चीज़ें इनमें शामिल करनी होती हैं। धन में, व्यापार में वृद्धि नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं, व्यापार बिल्कुल ठप है, बिल्कुल काम नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है कि अब दुकान पे ताला लगा दें और घर पे बैठ जाए। जॉब में प्रमोशन हो ही नहीं रही, अच्छी खासी जॉब थी छूट गई। घर में सब कुछ मांगलिक हो रहा था, सब अच्छा चल रहा था, अचानक से किसी की बुरी नज़र हाय दोष लग गई। घर का मुखिया खोया खोया सा रहता है, डिप्रेशन में रहता है, जैसे लगता है किसी ने कुछ तंत्र मंत्र क्रिया कर दी है, किसी ने वशीकरण क्रिया की है, किसी ने उच्चाटन कर दिया है। ऐसा लगता है आप अकेले में एकांत जगह पर रहें। ऐसी सारी स्थितियाँ जब बनी हो तो आप ये बिच्छू की जड़ लें, लघु नारियल लें। दरियाई एक नारियल होता है, ये हमेशा उतारा करने के लिए नारियल प्रयोग में आता है। काली हल्दी के आपने अचूक से टोटके सुने होंगे, पढ़े होंगे। काली हल्दी तंत्र मंत्र क्रिया के प्रयोग में आती है। अगर आप इनका सही प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट और परेशानियाँ दूर होती है। इत्र से हम अपने शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आप होलिका दहन में इत्र को प्रवाहित करते हैं तो जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं, आपका शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने आपको पहले ही बताया एक वीडियो में कि होलाष्टक का जब समय लग जाता है तो इन 8 दिनों में आपके ग्रह कैसे कैसे उग्र हो जाते हैं, जिनका प्रभाव सभी राशियों पे पड़ता है। अपने ग्रहों को शांत करने के लिए आप नवग्रह लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। हवन सामग्री धुनी जो एक की विशेष प्रकार से बनाई जाती है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जौ और तिल का प्रयोग कर सकते हैं। लौबान आपकी बॉडी की सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। नज़र बट्टू, जब नज़र उतारा करना है और नज़र बहुत ज़्यादा लगती है आपको, आप कहीं चले जाएं और फटाफट आपको नज़र लग जाती है, ऐसी कोई समस्याएं हैं तो इसके लिए आप ये नज़र बट्टू लें। इससे आप अपना उतारा करें, अपनी नज़र उतारें, पूरे साल भर आप सुरक्षित रहते हैं। तो ये जो कुछ खास चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखें, समझें। नमक आप सभी जानते हैं कि नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। नमक का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। हर एक राशि ग्रह के अनुसार उन ग्रहों से जुड़े हुए जो भी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, वो आप उन ग्रहों को शांत करने के लिए आपकी जो दशाएं चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, होलिका दहन में डालते हैं, तो कैसी भी समस्या क्यों ना जीवन में चल रही है, आपकी कोई शनि की दशा चल रही है, राहु केतु की दशा है, मंगल की दशा है,
आप मांगलिक हैं, आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, व्यापार में अड़चनें हैं, काम बनते बनते बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, 99 पे पहुंचा और बस फिर ज़ीरो। भाई पैसा जुड़ ही नहीं रहा है, घर में सुख समृद्धि नहीं है, तो ये होलिका दहन में आप इन सब चीज़ों को अभिमंत्रित करें। गोमती चक्र का प्रयोग करें, कौड़ियों का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट और परेशानियां अवश्य दूर होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको सारी सामग्री दिखाई थी कि आपने इस होलिका दहन में जो ये सामग्रियां लेनी है, किस तरह से आपने इसको प्रवाहित करना है, उस अग्नि में किस तरह से आपने नकारात्मक शक्तियों को डालना है, जो भी आपकी बॉडी में पूरे साल भर हैं उन्हें कैसे आपने होलिका दहन की अग्नि में डालना है। तो सारी सामग्री मैं आपको दिखा चुकी थी। तो उन सबको आप कैसे बना सकते हैं, उनकी पोटलियाँ देख रहे हैं, इस तरह से पोटली। कृष्णा दिखा दो, ये देखो, ये हैं छोटी पोटलियाँ। अब जैसे कि मैं आपको सामान दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से, इस तरह से कपड़ा लेना है, काले रंग के कपड़े में ही आपने उन सारी सामग्रियों को ऐड कर देना है, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी कि किस तरह से आपने सारे सामान लेने हैं। तो आप खुद से अपनी ये नज़र पोटली तैयार कर सकते हैं होलिका दहन में डालने के लिए। ये देखिए, इसमें सारी सामग्री है, कौड़ियाँ हैं, लघु नारियल है, इस तरह से लौबान, इत्र, कपूर, कौड़ी, गुंजा, सारी चीज़ें हो गई। कितनी क्वांटिटी में लेना है उस हिसाब से आप करेंगे और फिर रखेंगे। ये है हमारी इस तरह से हवन सामग्री, ये मेरी अभिमंत्रित हैं। इसमें कई चीज़ें ऐसी मिली हुई हैं जिससे अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसके साथ आपका ये है दरियाल नारियल और ये चंदन की माला, ये लेना आपने। नवग्रह की आपको सामग्री चाहिए, ये सारी चीज़ें रखनी। जैसे कि मैंने आपको सारी सामग्रियाँ पहले ही दिखा दी थी। ये है बिच्छू की जड़, ये बिच्छू की जड़ आपने गिन के 9 रखनी है, कम नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। और सबको अभिमंत्रित करेंगे और इसके साथ आपने मंत्र भी बोलना है। ये है काली हल्दी और ये नमक, काला नमक लेना आपने टुकड़े में गिन के, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से कपड़े में बांध लेनी है। इसमें आपने एक पान का बीड़ा रखना है और पान के बीड़े के साथ में आपने गुलाब जामुन लेना है। जो काले वाले गुलाब जामुन होते हैं वो गिन के 8 लेंगे। एक पान का बीड़ा रखेंगे, इसके अंदर आप साथ में आप इसके अंदर थोड़ा सा कोयला रखेंगे। आधा किलो तक के आसपास में आप 250 ग्राम भी कोयला इसके अंदर रख सकते हैं। और साथ में आपको इसमें गन्ने के कुछ टुकड़े चाहिए, वो ज़रूर आप रखेंगे। तो ये सारी सामग्री आप तैयार करके फिर इसकी ऐसी पॉटली रेडी कर लेंगे काले रंग के कपड़े में। और जिस भी व्यक्ति के ऊपर से आप ये कर रहे हैं, जिसका भी ये उतार रहे हैं, उसके सर से आपने 11 बार एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी जैसे उल्टी घूमते उस डायरेक्शन में आपने करना है। और जो मैं मंत्र बताऊंगी उस मंत्र का आपने 11 बार उच्चारण करना है। और फिर इसे ले जाकर आपने अग्नि में, जो होलिका दहन की अग्नि, उसमें डालना। मगर आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सारे सामान आपने निकाल लेने हैं और पोटली अच्छे से तैयार कर लेंगे। तैयार करके फिर आपने इस तरह से होलिका दहन में डालना है मंत्र के उच्चारण के साथ। और फिर बाद में आप 7 परिक्रमा लगाएं। फिर देखिए आप चमत्कार किस तरह से पूरे साल भर आपके बॉडी की सारी नेगेटिविटी दूर होती है, आपको धन संपत्ति हर चीज़ प्राप्त होती है। और ये साथ में गाइज ये कि होली के पर्व पे मैंने कुछ ऑफर्स डाली हुई हैं। अगर आप इन पोटलियों को मुझसे कलेक्ट करना चाहते हैं, आप कहीं पे भी हो तो मुझसे आप ये कलेक्ट कर सकते हैं कुरियर चार्ज के साथ में। ये पोटली आपको 2100 रुपये की पड़ेगी। ये छोटी पोटली है, आपके बजट में भी आ जाती है और आपको सारी चीज़ें अभिमंत्रित मिलती है। इसलिए जब तक हम कोई भी चीज़ को अभिमंत्रित नहीं करते ना, उनके रिजल्ट हमें अच्छे नहीं मिलते। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को ले सकते हैं। और अब है यहाँ पे थोड़े, जैसे कि कई बार होता है ना, हमको लगता है कि हमारी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही किसी ने वशीकरण कर रखा है या नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा फैली, ऐसे में इनकी क्वांटिटी बढ़ती है। आप इनकी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रास लेते हैं। अगर किसी की राहु की दशा चल रही है तो राहु की दिशा में आपने गोमेद डालना होता है इसके अंदर। जैसे कि आपको मैं ये दिखा दूं, अगर राहु की दशा है, शनि की दशा चल रही है, राहु केतु से आप पीड़ित है, तो इस तरह के गोमेद आते हैं। आपने गिन के ये 6 गोमेद लेने हैं। तो हर एक दशा के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आपने गोमेद डाल दिए हैं इस तरह से। जैसे कि चंदन की माला है, ये डालेंगे, ये लकड़ियाँ हैं। तो ये आपके ग्रहों के और आपकी दशाओं के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सेट होती हैं। तो ये वाली जो पोटली है ये आपको पड़ जाती है 3100 की, आपके कुरियर चार्ज के साथ में। आप कहीं पे भी हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इस तरह से आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। दे दो मुझे। और ये कपूर और लबान, इस तरह से काली हल्दी। काली हल्दी हमेशा तंत्र मंत्र के बहुत प्रयोग में आती है।
नज़र बट्टू आप देख रहे हैं, आप नज़र बट्टू सभी चीज़ें जानते हैं भाई, ये नेचुरल नज़र बट्टू जिसका खुद का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। इन अगर नेचुरल से आप नज़र बट्टुओं को इस्तेमाल करते हैं नज़र उतारने के लिए, तो आपके जीवन की काफ़ी सारी परेशानियां दूर होती है। कई बार प्रश्न आते हैं ना कि हमारी व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है। ये अष्टगंध इसे आपने लेना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था प्रोडक्ट, ये देखिए इस तरह से ये लेना है आपने, और इस तरह से सारी चीज़ों को अभिमंत्रित करना है। फिर आपने इन चीज़ों को कलेक्ट करना है, रखना है। और इसमें कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आपकी जो भी दशाएं हैं, मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझे बताते हैं अपना नाम, तो ये चीज़ें आपके नाम के अकॉर्डिंग अभिमंत्रित हो जाती हैं। और फिर आप इन्हें कलेक्ट करें, और कलेक्ट करके आप होलिका दहन के दिन मुझसे कांटेक्ट करें। फिर इसको किस तरह से आपने इसमें प्रवाहित करना, अग्नि में जलाना है, मैं आपको सारी विधि बताती हूँ। तो ये पोटली जो आपकी बनती है आपके नक्षत्रों के साथ में, इसमें इंक्लूड होते हैं आपके ग्रह नक्षत्र के जो भी स्टोन्स होते हैं, रत्न, वो भी शामिल किए जाते हैं। तो हर एक जो रत्न होते हैं, रत्न क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने देखा है आपकी दवाइयों में, मेडिसिन में भी इन रत्नों का बहुत प्रयोग में आया जाता है। तो इन रत्नों को आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे अपनी नज़र उतारने के लिए। उच्चाटन क्रिया किसी ने कर दिया आपके ऊपर, कोई वशीकरण कर रखा है, उन चीज़ों को आपने दूर करना है। तो इस तरह से ये पोटलियाँ तैयार होती हैं। आप अपनी राशि अनुसार, अपने जीवन में जो भी परेशानियां चले उसके अकॉर्डिंग आप इन पोटलियों को मुझसे ले सकते हैं। और जो भी नंबर आपको दिया जा रहा है, इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कांटेक्ट करें, और अपने बारे में जानकारी लेके फिर इन पोटलियों को आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो होली के पर्व पे अपने जीवन के समस्त कष्टों को दूर करें।